नमस्कार, सभी का स्वागत है। ये बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां पर सफल उद्भेदन दरभंगा पुलिस ने कर दिया है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई है। 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिमरी महुआ चोरनिया चौक के पास 30 मई को पुल के नीचे एक युवक की लाश मिली थी। शव की पहचान हायाघाट थाना क्षेत्र के रसूलपुर ओलियाबाद निवासी मोहम्मद राजा उर्फ शौकत अली के रूप में हुई। मृतक के पिता मोहम्मद जलील के आवेदन पर बहेड़ी थाना कांड संख्या 203/25 30 मई को धारा 103A 238 303 2 35 BNS के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर शुरुआत में परिजनों ने हत्या का कारण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बताया था। मोहम्मद तुफेल को नामजद किया गया था। मोहम्मद तुफेल वही लड़का जो 12 बजे रात में बुलाया था और सुबह भी वही लेकर उसके पिता को गया था। लेकिन पुलिस जांच में मामला प्रेम प्रसंग का निकला है। ग्राम कोठरा थाना हायाघाट की एक महिला जो कैलाश कुमार की पत्नी है, घटना की रात मृतक से कई बार मोबाइल पर बात की थी। महिला के परिजनों को इसकी जानकारी उसी रात मिल गई थी। इसके बाद महिला ने राजा को कोठरा दुर्गा स्थान के पास बुलाया। राजा अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। वहां पहले से मौजूद सोनू कुमार, महिला कैलाश मंडल और अन्य ने मिलकर चोरनिया चौर में लाठी से गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया। हत्या में प्रयुक्त लाठी को झाड़ियों में छिपा दिया गया था। आपको बताया जाता है कि राजा पहले से भी कहीं न कहीं इस तरह का मानसिक था। इस वजह से कहीं न कहीं वो लक्ष्मीपुर में भी एक बार पकड़ा गया था। ये बहुत ही बड़ी खबर है। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, समाज कैसे दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। ये माहौल जो है, खासकर क्राइम की अगर बात करें, क्राइम भी बदलता जा रहा है। मर्डर का जो वो है वो बदलता जा रहा है। अपेंडिक्स जो खासकर वो कह सकते हैं क्राइम रो का। यहाँ पर आपको बता दें कि लक्ष्मीपुर गाँव में शमतपुरा पंचायत में आता है, वहां भी एक बार वो पकड़ा गया था। रात के 12 बजे या 1 बजे वहां पर हमला खासकर उसे पकड़ा गया था। 112 की टीम भी आई थी, ऐसा बताया जाता है। सूत्र बता रहे हैं उस समय में कुछ ना कुछ लेन देन या फिर ऐसा करके छोड़ दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही हैं ये काफ़ी दुखद है। दरभंगा से ये बड़ी खबर, जहाँ पर सफल उद्भेदन दरभंगा पुलिस ने कर लिया है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का निकला है। अब देखने की बात है कि आखिरकार और आगे क्या होता है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान मृतक का खून लगा चप्पल, मोटरसाइकिल, हत्या में प्रयुक्त लाठी, अभियुक्तों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। कैलाश कुमार, ज्योति कुमारी और सोनू कुमार को 3 जून को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। घटना के खुलासे में बहेड़ी थाना अध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता, अनुसंधानकर्ता रोशन कुमार, अंकिता कुमारी, DIU और FSL टीम शामिल है। ग्रामीण SP आलोक ने बताया है कि घटना की कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी, इसीलिए वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई। CCTV फुटेज खंगाले गए, मोबाइल कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया गया, डंप डाटा निकाला गया, कॉल एक्सचेंज और सिम कार्ड की जांच से साक्ष्य मिले हैं। हत्या में प्रयुक्त लाठी घटनास्थल के पास झाड़ियों से बरामद कर ली गई है। मृतक की मोटरसाइकिल समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र में फेंकी गई थी, ताकि मामला 2 जिलों में उलझ जाए। बाइक को भी जब्त कर लिया गया था। महिला की उम्र 23 वर्ष है। उसकी 2.5 साल पहले शादी हुई थी। 2.5 साल का बेटा भी है। महिला के मोबाइल में सैकड़ों नंबर ब्लॉक लिस्ट में है। इस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है। मृतक के परिजन ने पहले मोहम्मद तुफेल पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन जांच में उसका कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है। पुलिस ने कहा कि साक्ष्य सबूत मजबूत है, जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। स्पीड ट्रायल की तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ी बता दें कि तुफेल पूरा इसमें निर्दोष है। कहीं ना कहीं उसे फंसाने की कोशिश की गई है। निर्दोष जो खासकर तुफेल है, अब जल्द वो बड़ी हो जाए, ये बड़ी बात है। दरभंगा से ये बड़ी खबर, जहां पर हत्या मामले में बड़ा खुलासा कर लिया गया है। मृतक ने कॉल किया, महिला का पति बगल में सोया था। थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता ने बताया है कि 30 मई की रात 10:42 बजे महिला ने युवक को फोन किया था। फिर मृतक ने कॉल किया, महिला का पति बगल में सोया था। बातचीत सुन ली। इसके बाद महिला, उसका पति, देवर और 3 अन्य ने मिलकर लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दिया। बहेड़ी थाना कांड संख्या 203/25 ये घटना 30/5/2025 को घटित हुई थी, जिसमें कि एक डेड बॉडी सिमरी महुआ जो चोरियानी चौक है उसके पास जो पुलिया है, कलवर्ट है, उसके नीचे छुपा के रखा हुआ बरामद किया गया था। उसके बाद फिर कांड दर्ज किया गया, जो उसके परिजन थे उनके बयान पे, जिसमें उन्होंने
एक नेम्ड एक्यूजिशन किया कई लोगों का। लेकिन चूंकि घटना कोई आई विटनेस नहीं था, तो हम लोगों ने पहले इसमें गहराई से छानबीन करने के लिए, इसका अनुसंधान प्रॉपर करने के लिए साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसमें कि एसटीपीओ बेनीपुर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सूरज और जो हमारे प्रोबेशनर एसआईज हैं दोनों उसमें ये थे। उनका नाम है कि नहीं इसमें? रोशन और अंकिता दोनों थे। इसके अलावा और भी थाने के लोग थे। और इसके बाद फिर इसमें उस क्षेत्र में जितने भी मूवमेंट हुए बाइक्स के, उसको खंगाला गया, सीसीटीवीज़ को भी खंगाला गया, मोबाइल्स का डंप वगैरह का भी एनालिसिस किया गया, और फाइनली जो है इस केस को पूरी तरह से क्रैक कर लिया गया है टीम के द्वारा, और सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। दरअसल जो घटना है, घटना का मूल कारण मृतक के द्वारा एक रिलेशनशिप किसी के साथ अवैध रूप से था, और उसको रात्रि में उसके द्वारा कॉल किया गया था। उसी कॉल के आदान प्रदान के क्रम में वो मिलने के लिए आया था। जब उस महिला के परिजनों को इस बात की जानकारी हुई, तो फिर उन लोगों ने उसको बुलवाया, फ़ोन करवा के बुलवाया, और बुलवाने के बाद फिर उसके बाद उसको उस साथ मारपीट की गई। लंबे समय तक मारपीट करते हुए उसको उस पुलिया के पास ले आया गया, जहाँ पर कि अंतिम रूप से उसकी हत्या कर दी। तो सारे लोगों का नाम स्पष्ट हो चुका है, जो कि हम व्यक्ति के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें जो सोनू कुमार है, उसके अलावा एक जो कैलाश मंडल और उसकी जो पत्नी है, ये 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अन्य जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके अरेस्टिंग के लिए टीम गठित है और उनके द्वारा छापेमारी लगातार की जा रही है। साइंटिफिक एविडेंस के रूप में हम लोगों ने जो कॉल एक्सचेंजेस हुए हैं, उसका एग्जिबिट्स के रूप में सारे फ़ोन्स को, और जो सीन वगैरह इस्तेमाल किया गया है, उसको हम लोगों ने एग्जिबिट कर लिया है कांड में, और वो उसका भी इस्तेमाल साइंटिफिक मेथड से किया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आया है कि जब इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो इन लोगों के कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे घटना में जिस लाठी का इस्तेमाल किया गया था उसके साथ मारपीट करने के लिए, उस लाठी को घटनास्थल के पास में ही छुपाए गए एक झाड़ी के अंदर से बरामद करवाया गया। उसके निशानदेही पे, जो एक्यूज्ड है उसके निशानदेही को कराया गया, और उसके ब्लड स्टेन्स के निशान बहुत स्पष्ट पाए गए। फॉरेंसिक टीम का भी हम लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया। इनफैक्ट इस केस में हम लोगों ने 3-3 बार फॉरेंसिक टीम्स को अलग अलग तिथि को अलग अलग घटना स्थल पे बुलाकर सारा टेस्टिंग करवाया है। तो साइंटिफिक रूप से काफ़ी अच्छा और सुदृढ़ एविडेंस कलेक्शन का प्रयास जो हमारी टीम ने किया था, वो सक्सेसफुल रहा है। बाकी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बाइक भी है, मृतक का बाइक, मृतक का चप्पल, ये सारा वहाँ पर से बरामद किया गया है। लेकिन घटनास्थल से बाइक बहुत दूरी पर जैसे ये, हाँ, दरअसल इसके बाद इन लोगों के कन्फेशनल स्टेटमेंट में भी ये बात आई है। और जब उसकी मृत्यु हो गई, हत्या के क्रम में जब उसकी मृत्यु हो गई, तो आनंद फानन में उस बाइक को डिस्पोजल करने के लिए इन लोगों को ये महसूस लगा कि अगर इसको हम दूसरे जिला में अगर कहीं किनारे फेंक दें, तो ये बात मतलब इस जिला तक नहीं आ पाएगी। इसीलिए नज़दीक में, चूँकि समस्तीपुर जिला शिवाजी नगर थाना क्षेत्र था, वहाँ पर जाकर आनंद फानन में उसको डिस्पोजल उन्होंने रोड के किनारे कहीं कर दिया। उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द बाकी लोगों की गिरफ्तारी करके हम लोग तुरंत आरोप पत्र समर्पित करेंगे। और चूंकि एविडेंस की मजबूती बहुत सुदृढ़ है, अतः हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल के लिए भी आगे चलकर अभी फिलहाल 3 लोग गिरफ्तार। और इसमें लगभग कितने लोग इन्वॉल्व हैं? और अभी तक जो स्पष्ट रूप से हम लोग के पास आया है, तो 3 और लोगों की भूमिका अभी तक प्रमाणित हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के उपरांत उनके स्टेटमेंट और उसके सत्यापन के उपरांत हो सकता है कुछ और एक जिस पर मृतक के परिजन आरोप लगा रहे थे मोहम्मद तुफैल पर, उसका इसमें कहीं से अभी तक डायरेक्टली इस मामले में अभी तक के अनुसंधान में डायरेक्टली कोई रोल अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि अनुसंधान की दिशा में आगे चल के और नए तथ्य आने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। सर पहले से अंकित है, उसको मतलब उसमें कैसे बदलाव किया जाएगा कि मतलब उसमें जांच करेंगे हम लोग जो भी देखिए, नेम्ड एक्यूजिशन तो करना वो एक अलग चीज होता है, लेकिन नेम्ड एक्यूजिशन के अलावा अगर एविडेंस उनके विरुद्ध नहीं आ रहा है और बाकी के विरुद्ध आ रहा है, तो कानून जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता है कि केवल नामजद होने के कारण आप किसी पर कार्रवाई करें। एक बात साफ हो गई कि अवैध संबंध की वजह से। यस।
जी हाँ, ये हत्या की जगह पर जो नोकझोंक हुई थी पुलिस के साथ, इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? ज्ञात हुआ है, जानकारी हम लोग वरीय स्तर पे भी इसकी दी गई है, जिसमें कि हम लोग को पता चला है कि जब वहाँ पे पीओ पे गए थे ये लोग, तो काफ़ी लोगों ने जो है क्राउड क्रिएट किया और पुलिस के विरुद्ध इनके कार्य में बाधा भी उत्पन्न की गई थी। तो ये चीज़ें संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो अब चूँकि अनुसंधान हमारी पहली प्राथमिकता थी, तो वो तो एक सही दिशा पे ले आया गया है। अग्रतर कार्रवाई उस मामले में भी की जाएगी।